Good afternoon, students. Two wire X and Y of the same material and of equal lengths having area of cross section this and this are connected in parallel across an ideal battery of EMF E. What is the ratio of current density in them? अब ये मैंने है ना लिख लिया था बट आई फॉरगॉट कि मैंने वीडियो ऑन ही नहीं किया है तो मैं फिर से समझा देती हूँ कि है ना ये X है और ये Y है. हमारे पास दो वायर है, इन दोनों की सेम मटेरियल है. सेम मटेरियल है मतलब दोनों की रो कैसा है, सेम है. ठीक है, बोथ हैव द सेम रेजिस्टिविटी. अब क्योंकि मटेरियल सेम है ना, सेम मटेरियल होगा. कॉपर की आप चम्मच लीजिए, कॉपर का वायर लीजिए, रेजिस्टिविटी तो दोनों की सेम होगी. करेक्ट. तो सेम मटेरियल का है. लेंथ भी इक्वल है, हैविंग इक्वल लेंथ. इक्वल लेंथ मतलब इसकी भी L है तो इसकी भी L है. लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया एक का A है एक का 2 है. A है और 2A है. अब करंट डेंसिटी हमें पता करनी, तो पहले करंट डेंसिटी होती क्या है, एरिया करंट डिवाइडेड बाय एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द करंट. तो देखिए ये हमारा, ये मान लीजिए वायर है जो जूम करके बनाया मैंने. अगर करंट इस डायरेक्शन में तो हम ये वाला एरिया लेंगे. ठीक है, एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द करंट. दिस इज माय रिक्वायर्ड एरिया. गॉट द पॉइंट. अब यहाँ पे देखिए करंट डेंसिटी निकालने के लिए थोड़ी सी इस क्वेश्चन में मेहनत करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले मैं इसका रेजिस्टेंस निकालती हूँ. तो मुझे पता है इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टिविटी ये सब इसमें आ जाएगा, इसलिए मैं रेजिस्टेंस जानती हूँ कि रो L अपॉन A हो जाएगा, क्योंकि ये X वाले का एरिया ये है. सिमिलरली R ऑफ Y यानी रेजिस्टेंस ऑफ वायर Y इज इक्वल टू रो L अपॉन 2A. करेक्ट है, गॉट द पॉइंट. अब देखिए रो L बाई A इज इक्वल टू RX. तो देखिए रो L बाई A, क्या मैं इसकी जगह RX लिख दूं तो RX बाई 2 हो जाएगा. ठीक है, यहां तक सो फार सो गुड. अब हमें बोला हुआ है कि दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल में है एक दूसरे से. तो ये पैरेलल बना दिया मैंने. ओके, यहां से करंट फ्लो हो रहा है और एक आइडियल बैटरी लगाई गई है ऑफ EMF E. देखिए बोला हुआ है बैटरी ऑफ EMF E. तो इस बैटरी में से जो करंट जा रहा होगा, कितना जा रहा होगा, करंट जा रहा होगा I. तो लेट्स सपोज यहाँ पे जो करंट जाएगा I1 जाएगा, यहाँ पे जो करंट जाएगा I2 जाएगा. और इसका रेजिस्टेंस अगर ये फर्स्ट है ना तो ये X है. मान लीजिए ये वाला जो वायर है ये X है, 2 वायर्स X एंड Y, और ये कितना है, वायर Y है. तो इसका जो रेजिस्टेंस है लेट्स से RX है और इसका जो रेजिस्टेंस है लेट्स से RY है. अब पैरेलल में ज्वाइन किया तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है मतलब I1 इंटू RX इज इक्वल्स टू I2 इंटू RY. करेक्ट है, ये दोनों तो सेम ही है. अब कहने का मतलब है RY है कितना, तो RY हमारे पास RX बाई 2. तो I1 इंटू RX इज इक्वल्स टू I2 इंटू RY की जगह में क्या लिख सकती हूँ, RX बाई 2. अब देखिए RX से RX गया तो मेरे पास रेशियो आ गया I1 इज इक्वल्स टू I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू 1. ये I2 नीचे गया तो ये कितना आ गया, 1/2. और इसी इक्वेशन से क्या मैं ये बोल सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ I1 इज इक्वल्स टू I2 हो गया. ये फर्स्ट. अब इससे मिला क्या मुझे, तो मुझे पता है कि टोटल करंट कितना है, I1 प्लस I2 होता है. अब यहाँ पे I2 की जगह मैं ये लिख देती हूँ तो इम्प्लाइज I इज इक्वल्स टू I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I1 दैट इज इक्वल्स टू 3I1. यानी I की वैल्यू कितनी आ गई, 3I1, विच इम्प्लाइज I1 इज इक्वल्स टू I बाई 3. एक तो ये आ गया. अब सिमिलरली क्या I2 की भी वैल्यू निकाल लो इसी इक्वेशन से. तो इसी इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं वापस से I इज इक्वल्स टू I1 की वैल्यू, अब मुझे I2 निकालना है तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, I1 इज इक्वल्स टू I2 बाई 2. तो I1 की जगह में लिख दूं I2 बाई 2 प्लस I2. तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 3, 3I2 बाई 2 विच इम्प्लाइज I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये I2 इज इक्वल्स टू 2I अपॉन 3 हो जाएगा. देखिए ये 2 इधर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा तो 2I बाई 3. गॉट द पॉइंट. ठीक है, ये हमारा I1 की वैल्यू आ गई, ये हमारी I2 की वैल्यू आ गई. अब हम जानते हैं व्हाट इज I. देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर RX दे के रखा हुआ है, हमें RX नहीं दिया, हमें क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजें दी हुई है, यहाँ तक कि EMF E भी दिया हुआ है. तो जो भी होगा आंसर इन्हीं की टर्म्स में लाना कंपलसरी है. अब I ये सब मैंने माना है तो I को भी निकालना पड़ेगा. तो हम जानते हैं I क्या है हमारे पास, टोटल करंट. तो टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल EMF ऑफ द बैटरी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रही हूँ. यानी अब हमारे पास नेक्स्ट कौन आ गया, R इक्विवेलेंट निकालना. तो क्या इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं. तो R इक्विवेलेंट होता क्या है,
अगर पैरेलल में है तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/rx प्लस 1/ry। करेक्ट। अब rx क्या था, rx तो rx ही था मेरे पास। ry क्या था, देखिए गौर से, ry कितना है, rx/2। तो rx/2 तो 2 पर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो कितना आ जाएगा 1 + 2 rx/rx विच इज इक्वल्स टू 3/rx, और ये कितना है 1/r इक्विवेलेंट। तो अगर इसको रिवर्स करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू rx/3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं इसका। अब हमें क्या करना है, करंट डेंसिटी निकालना है। तो करंट डेंसिटी हमें दोनों की Jx और Jy की निकालना है। तो अब वापस से लिखते हैं हम, Jx क्या होगा, Jx मतलब करंट डेंसिटी ऑफ द एक्स वायर। कहाँ गया, करंट डेंसिटी ऑफ द एक्स वायर। तो एक्स वायर में करंट जा कितना रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, मतलब मान लीजिए ये मेरा एक्स वायर है, तो करंट उसमें ऐसे जा रहा है, तो इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ। करेक्ट बात है। तो इसमें करंट कितना जा रहा है, तो इसमें करंट जा रहा है I1, और एरिया ऑफ एक्स कितना है, मैंने बोला एक्स का एरिया कितना है, A है। और Jy कितना है मेरे पास, Jy में करंट जा रहा है I2, और का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उसका 2 है। मतलब ये थोड़ा सा मोटा है ये वायर थोड़ा सा पतला है। ठीक है, ये थोड़ा सा मोटे पे जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप मुझे बताइए कि हमारे पास I1 I2 की वैल्यू है। हाँ बिल्कुल है। I1 कितना था हमारे पास, गौर से देखिए, I/3 था मेरे पास। करेक्ट। और I2 की भी वैल्यू मेरे पास आ गई थी इन टर्म्स ऑफ दिस 2I/3। लेकिन I और ये वाला I की प्रॉब्लम ये कि ये मैंने माना था, क्वेश्चन में नहीं दिया। क्वेश्चन में EMF दिया हुआ है, तो मैंने टोटल करंट निकाल लिया है। टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल EMF अपन टोटल R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट टोटल कितना है, Rx/3। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूं क्या, E/Rx/3। ओके, Rx/3। तो ये अगर 3 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 3E/Rx हो जाएगा। देखिए ये R इक्विवेलेंट की जगह अभी हमने निकाला, ये देखिए R इक्विवेलेंट Rx/3 आया, और यहाँ पे अगर मैं रख दूंगी Rx/3, 3 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हमारा जो I है वो कितना आ गया हमारे पास, 3E/Rx। गॉट द पॉइंट। ओके फाइन। अब ये भी मेरे पास वैल्यू निकल गई। अब मुझे देखिए I1 निकालना है। तो I1 कितना है मेरे पास, वापस से आइए I1 पे। तो I1 है I/3। I1 कितना है, I/3। अब व्हाट इज I इज इक्वल्स टू 3E/Rx, और ये इंटू 3, तो यानी 3 से 3 गया, यानी I1 की वैल्यू कितनी आ गई, E/Rx आ गई। ठीक है। अब I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप देखिए I2 मैंने कितना निकाला था, 2/3 टाइम्स ऑफ I। तो 2/3 टाइम्स ऑफ I। अब I की वैल्यू कितनी है, तो I की वैल्यू है मेरे पास 3E/Rx। तो 3 से 3 गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2E/Rx। गॉट द पॉइंट। ये 3 से 3 गया, 2E/Rx। सो फार सो गुड। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो Jx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Jx की वैल्यू हो जाएगी I1 की वैल्यू E/Rx। ठीक है। अब Jy की वैल्यू देख लेते हैं कितनी हो जाएगी। अच्छा, I1 की जगह है ना, तो यहाँ पे A भी तो आएगा। करेक्ट, क्योंकि I1 की जगह मैंने इतना रख दिया, E/Rx। I1 की जगह E/Rx, A तो एज इट इज। सिमिलरली Jy, तो Jy I2 कितना है मेरे पास, 2E/Rx, और डिवाइडेड बाई 2A। ये 2 से 2 कैंसिल, तो E/Rx आ गया इंटू A। गॉट द Jx इज इक्वल टू Jy, यानी Jx किसके बराबर आ गया, Jy के बराबर। Jx इज इक्वल टू Jy। देखिए ये भी E/R रहे हैं और ये भी E/R रहे हैं, यानी करंट डेंसिटी क्या हो गई, दोनों की बराबर। तो रेशो पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, Jx/Jy। तो Jx, इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं Jy, तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी रेशो क्या हो गया, दोनों का रेशो हो गया 1:2, यानी Jx/Jy का रेशो आ गया 1:1। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। खूब शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।